बांकीपुर विधानसभा में अभी उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर के काफी चर्चाएं मची हुई है। अब विपक्ष, पक्ष और जनता तीनों लोग इस सीट को देखने के लिए काफी त्रस्त हैं। काफी होड़ शोर मची हुई है और सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि इस सीट पर एक तरफ है जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर, दूसरी तरफ है आरजेडी के रेखा कुमारी गुप्ता और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार है। उसी बीच भारतीय जनता पार्टी के इस हॉट सीट को बचाने के लिए, ये नितिन नवीन की सीट को बचाने के लिए 40-40 स्टार प्रचारक उतारे जा रहे हैं। अब आइए जनता के बीच में हम पूछते हैं कि जनता का मिजाज इस बार क्या है और यहाँ से किसको देखती है सरकार। अभी का सीट है, इतना आसान सीट तो कोई कहीं हो ही नहीं सकता। यहाँ से आरजेडी जीत रहा है, आरजेडी जीत रहा है। तब भाजपा के वोट प्रशांत की ओर काट लिए और आरजेडी निकल रहे हैं। मतलब भाजपा के वोट प्रशांत किशोर काट लिए तो और कौन काटेगा? कैसे नहीं काटेंगे बताइए? कैसे, मतलब आरजेडी का वोट क्यों नहीं कटेगा? फिर आरजेडी का कैरियर वोट कहीं नहीं जाता है। पिछला एनालिसिस उठा के देख लिया, हर चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आरजेडी के 40,000 से 50,000 के बीच में वोट। क्यों आरजेडी? क्यों आरजेडी? क्यों नहीं आरजेडी? आप ही हमें बताइए, क्यों आरजेडी? कोई खूबिया बताइए। आप क्यों बोल रहे, क्यों बीजेपी? अब मतलब एक सीट से क्या प्रभाव पड़ेगा? काहे नहीं पड़ेगा? एक सीट से बहुत प्रभाव पड़ सकता है, काहे नहीं पड़ सकता है? मैसेज तो अच्छा जाएगा। परिवर्तन चाह रहा है तो इसे तो भाजपा वाले को कोई नुकसान नहीं होगा एक सीट से। नुकसान तो क्या हो जाएगा, लेकिन परिवर्तन तो होना चाहिए ना, कुछ भी तो होना चाहिए कि नहीं? नया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नया होना, क्यों नहीं होना चाहिए? जरूरी थोड़ी है कि आपका बपौती सीट है कि 40 साल से आप ही जीतते हैं, आपका बेटा भी जीते, आपका बाप भी जीते और आपका चमचा भी जीते, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो देखिए ये भैया हैं, अभी और कुछ युवा हैं, उनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। आइए इनसे बातचीत करते हैं। भैया बांकीपुर सीट से किसको देख रहे हैं आपकी बात? रेखा गुप्ता भैया। रेखा गुप्ता। क्यों रेखा गुप्ता? नया सोचे होंगे ना? नया चेहरा चाहिए हमको भैया। नया चेहरा चाहिए, नया पार्टी चाहिए। हाँ। नया चेहरा चाहिए, नया पार्टी चाहिए। मतलब यहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन, उनका ये क्षेत्र है, उनका ये गढ़ कहा जाता है, उनके कामों से संतुष्ट नहीं है। आप देखिए इंसान हॉल में जाता है, एक ही फिल्म तो बार बार नहीं देखने जाता है, नया नया फिल्म देखता है। तो हम लोग भी चाहते हैं नया नया फिल्म देखे, कुछ नया फिल्म आ रहा है, रिलीज हो रहा है, थोड़ा नया फिल्म चाहिए हमको ना, इसलिए नया चेहरा इस बार चाहिए हम लोग को। नया चेहरा चाहिए। और कुछ मांगे एक सीट से क्या हो जाएगा? मान लीजिए एक सीट जीती जाती है आरजेडी, तो उससे क्या भाजपा को क्या नुकसान? एक सीट के लिए यहाँ पे भैया क्या से क्या हो जाता है? एक सीट के लिए भैया नॉमिनेशन किसी कैंसिल करवा दिया जा रहा है झूठे केस में। 2009 के केस में खुलवा के बोले कि 2009। भारतीय जनता, आप रेखा गुप्ता बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 40-40 स्टार प्रचारक उतार रही है, तो जान रहा है कि नहीं प्रचार करेंगे, नहीं प्रचार करेंगे तो मैं लोगों को चलेगा ही नहीं, जनता हमको जानेगा ही नहीं। इसका मतलब यही साफ क्लियर होता है कि जनता हमको नहीं जान रहा है, जनता हमको बुला रहा है, इसलिए प्रचारक उतारे हैं। कहाँ आरजेडी, कहाँ प्रशांत किशोर, कहाँ तेज प्रताप अपना स्टार प्रचारक उतारे हुए हैं? कहीं प्रचार कर रहा है? नहीं कर रहा, शांति से घूम रहा है। जो कैंडिडेट उसके साथ, तो कोई कैंडिडेट के साथ नहीं घूम रहा है। एक बार तेजस्वी यादव के साथ गुजरे, इनके साथ जो नीरज सिन्हा उनके साथ अध्यक्ष है, कौन सब विधायक सब घूम रहे हैं। मतलब जान रहे हो कि हमको लोग भूल रहा है धीरे धीरे। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा फिल्म नया रिलीज हो रहा है, नया थोड़ा फिल्म देखना चाह रहे हैं, नया चेहरा चाहिए। नया चेहरा तो नीरज कुमार भी अभी नए हैं, मंडल अध्यक्ष है, उनको बीजेपी का अध्यक्ष, बिहार के अध्यक्ष ऐसे गर्दन में टांग के पीछे लेके लुका के चल रहे हैं, बहुआ ने गोदी में लेके चल रहे हैं कि नहीं तुम कुछ मत बोलो, कुछ बोल देगा तो गड़बड़ घोटाला। यहाँ पे इस विधानसभा में विकास से संतुष्ट है? नहीं, विकास से कुछ संतुष्ट नहीं है। विकास क्या है? रोड से हम लोग क्या होगा? रोड से क्या होगा? स्कूल दीजिए, कॉलेज दीजिए। अरे रोड पहले रहेगा तब तो आवागमन होगा, स्कूल में लोग आए, बच्चे आएंगे। इससे पहले हम लोग जंगल में चलते थे, रोड पे नहीं चलते थे। और रोडवा भी जाके रोड के वीडियो लिए है, कहाँ क्या धंसा हुआ है, कहाँ क्या चीज हुआ है, जाके देखे हैं। पहले पूरा घूमिए यहाँ से जाके रोड के तब बोलिएगा। अच्छा, कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं। महिला भी इसमें कितना रोल निभा रही हैं, उनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं, क्योंकि ये विधानसभा काफी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 3 पार्टी के बड़े बड़े चेहरा उतरे हुए हैं और ये एक अलग ही यहाँ पे माहौल दिखने को मिल रहा है। आंटी जी, बांकीपुर विधानसभा से किसको देख रही हैं? जनसुराज, आरजेडी या भारतीय जनता पार्टी? जनसुराज को। जनसुराज क्यों? क्योंकि वही बदलाव करेंगे। प्रशांत किशोर सीट से क्या बदलाव हो जाएगा? एक सीट से बदलाव, वही तो शुरुआत होगी। हाँ, विधानसभा में 240 सीटों पे लड़ी, वहां से भी बदलाव हो सकता था। लगता है कि 240 सीट में एक नहीं आया तो एक सीट पे वो लड़ जीत जाएंगे? जरूर जीतेंगे, हम लोग को तो पूरा अनुमान है।
अनुमान तो विधानसभा के चुनाव समय भी लगाया गया था, 240 सीटों पे आपकी पार्टी लड़ी थी, जिसका बात बता रहे हैं, जनसुराज लड़ी थी। इस बार किसको देख रही हैं? इस बार जनसुराज प्रशांत किशोर को देख रहे हैं। क्यों जनसुराज? क्यों नहीं जनसुराज? जनसुराज एक शिक्षित लोग हैं, साफ सुथरे छवि के हैं। अभी यही तो मैं बात है कि जब मान लीजिए इतना ही 240 सीट पर जब चुनाव लड़ी, एक भी सीट नहीं जीती, तो एक सीट जो ये है उपचुनाव हो रहा है जहां पर बांकीपुर, इसमें जीत जाएगी। यहीं से शुरुआत होगी। एक ही सीट से परिवर्तन का और बदलाव का शुरुआत हो जाएगा। और हम लोग प्रशांत जी को ही पसंद कर ले, हम लोग प्रशांत जी को ही वोट करेंगे और हम लोग ये सीट को जीतेंगे। तो ठीक है, देखिए अभी हम बांकीपुर विधानसभा चुनाव में थे। विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के कवरेज करने आए थे, जनता के राय जानने आए थे, और यहाँ पे हॉट सीट बनकर रहा है ये बांकीपुर विधानसभा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में करें। आप देखते रहिए भारतीय खबर, विकास प्रयास। जय हिंद।